यामी पहले तो आपको शादी की मुबारकबादें देते हैं और बताइए कैसा रहा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपने शादी की, इतने लोगों के आपने दिल तोड़ दिए, सच्ची कैसे कुछ हुआ? एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। जस्ट जिस तरह के हम लोग हैं, आई थिंक शादी भी उसी उसी का रिफ्लेक्शन था। बहुत सिंपल, बहुत प्राइवेट, बहुत सिर्फ हमारी फैमिलीज़ ही साथ में थी। बट द गुड पार्ट इज़ कि जब हमने ये न्यूज़ सबके साथ शेयर की, जिस जिस तरीके से प्यार मिला, इतना ऐसा लगा कि सब आपकी खुशी में जुड़ गए हैं। कि कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं कि सिर्फ इफेक्ट के लिए कोई आपको विश कर रहा है। दे रियली मेंट इट, चाहे वो आपकी फ्रेटर्निटी हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे ऑडियंस हो, फैंस हो, सब बहुत खुश लगे। और अच्छा, मुझे ये भी लगा कि आज भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ, कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यामी मैम, हमने भी वैसी ही शादी की जैसे आपने की, बिकॉज आपकी पिक्चर्स आए, जो सिंप्लिसिटी थी, वी रियली लाइक इट, और हमें भी वैसी शादी करनी थी। और हम अपने पेरेंट्स को हम बोल सकते थे कि ऐसी भी शादी हो सकती है, इट डजंट हैव टू हैव दैट गैलोर एंड ऑल दैट पॉम्प। एंड आपकी मर्जी है, व्हाट आपका दिन है, आपको जो चीज़ खुशी दे आपको करना चाहिए, बट शुड नेवर बी आउट ऑफ एनी प्रेशर। So that felt really good. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। Thank you. अच्छा, जानना चाहूँगी यामी, मतलब आप अभी के कुछ सालों में ऐसी एक्ट्रेस है जिसने सभी ए लिस्टर एक्टर के साथ में काम किया है, तो आपने जाके फिल्म ढूंढी कि फिल्मों ने आपको ढूंढा? I think अब मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की फिल्में करना। चाह तो हमेशा से थी, बट वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगता है। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जहाँ पर मेरा जो वजूद है वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, दिग्गज हैं, जिनके साथ जब मौका अगर मिला है पहले भी और आगे भी अगर मिलेगा तो ज़रूर करना चाहूँगी। पर उसमें बहुत ज़रूरी रहेगा कि मेरा क्या काम है, मैं क्या उसमें ऐड कर रही हूँ एज एन एक्टर, मेरी क्या अहमियत है मेरे रोल की, क्या मैं कौन, मेरे डायरेक्टर कौन है, स्टोरी कैसी है, स्क्रिप्ट कैसा है। सिर्फ अब महज ये ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टन नाम है तो आपको ऐड करना है, एटलीस्ट जिस तरह की फिल्में मैं कर रही हूँ। और जब इस तरह की फिल्मों को सक्सेस मिलता है, और आप OTT से भी अब आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप होती है एक सर्टन, आपको पता चलता है कितने लोगों ने आपकी फिल्म देखी, पसंद की। तो अच्छा लग रहा है व्हेन ऑडियंस इज़ ऑल्सो रेजोनेटिंग विद इट, कि जहाँ पे मुझे इस तरीके का एक इनकरेजमेंट ही है मिलना, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी फिल्म है तो एक बार ज़रूर देखेंगे, कुछ अलग होता है। तो आई होप दिस कॉन्टिन्यूज, मतलब हर बार अच्छी, इवेंचुअली इज़ द डायरेक्टर्स मीडियम, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। बट कोशिश यही है कि जिस फिल्म में मैं हूँ, कुछ आपको लगे कि कुछ खास है, आपको लगे कुछ तो अलग है, और आप एंटरटेन फील करें, आपको मज़ा आना चाहिए, चाहे वो कोई भी जॉनर हो। बिल्कुल, आपकी लास्ट हमने 10वीं देखी थी, आप बहुत ही इंप्रेसिव थी, ऐसे कभी आप फेल नहीं गई, यू स्टैंड आउट इन हुएवर ए लिस्टर एक्टर इज। तो क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है आपको रोल को लेके? और मेहनत तो ऑफकोर्स है, और अलग फिल्मों को लेकर, अलग किरदारों को लेकर अलग अप्रोच होती है। कुछ फिल्मों को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, कुछ को इट रियली डिपेंड्स जिस तरह का किरदार है। जैसे पिछले साल, क्योंकि मैं 6 फिल्में लगातार बैक टू बैक शूट कर रही थी, उनमें से थर्सडे भी थी, उसके बाद इमीडिएटली 10वीं, उससे पहले भूत, उसके बाद इमीडिएटली लॉस्ट, फिर ओ माई गॉड, फिर धूमधाम, फिर चोर निकल के भागा, एवरीथिंग वाज इन लाइन। तो उसका होमवर्क मुझे सभी फिल्मों को ऑलमोस्ट लगभग पैरेलली ही करना पड़ा था। बट एक चीज़ में ज़रूर रहती है इसमें कि आई एम वेरी थरो विद माई स्क्रिप्ट, आई एम वेरी थरो विद माई होमवर्क। मेरे ना ही सिर्फ मेरे किरदार को लेकर, पर पूरी कहानी को लेकर, जो एटलीस्ट मेरी समझ में है। एंड मीटिंग करना डायरेक्टर के साथ, बैठना उनके साथ, अंडरस्टैंड करना, सोचना किरदार के बारे में, कि जब मैं पढ़ूँ वो स्क्रिप्ट तो मुझे फिल्म साफ नज़र आनी चाहिए दैट मैं कैसे देखती हूँ इस कैरेक्टर को, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। आपने डायरेक्टर का टॉपिक निकाला, तो घर के ही डायरेक्टर है, तो कभी देखेंगे आप दोनों को साथ में? साथ में हम साथ में रहते पर्दे पे, वो कैमरे के पर्दे पीछे और आप कैमरे- कैमरे के सामने? वो पता नहीं, बट किसी न किसी माध्यम से ज़रूर एसोसिएशन अब बहुत जल्दी सुनेंगी, और वो कुछ खास ही होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, एक मतलब आप जब भी कोई फिल्म सिलेक्ट करती है तो क्या कुछ सोचती है? बिकॉज ये आपका जो करियर में फॉलो करी स्टार्टिंग से, विदाउट एनी गॉड फादर यू आर हियर सस्टेनिंग एंड हैपनिंग। तो ये जो आपके जो लेवल है, जो स्टेप्स है आगे बढ़ने के, मतलब किस तरह से आपको जूझना पड़ा परिस्थिति से, और मे बी आपका क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही है? आई डू बिलीव इन स्ट्रैटेजी,
बट आई ऑल्सो बिलीव कि आपको वक्त के साथ इम्प्रोवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। 10 साल पहले आई थिंक जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, एक नज़रिया कुछ और था, उसकी सक्सेस के बाद कुछ और था, क्योंकि उस टाइम माहौल कुछ और था। उस तरह की उस टाइम फिल्में कुछ शायद एक सर्टन तरह की बन रही थी, या सर्टन तरह के डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ एक सर्टन तरीके के रोल्स में ही देख रहे थे, एंड मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मैं इसे बेहतर करना चाहती हूँ, कैसे आप वो लेकर आएँ। तो कुछ रोल्स के लिए मैंने लाइक आई रिमेंबर फॉर काबिल आई गेव माई, उसको आप लुक टेस्ट कह सकते हैं। तो क्योंकि मुझे था कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोसेस कि मुझे लुक टेस्ट देना है, फ़र्क ये ज़रूरी ये है कि अच्छी फिल्में करनी है, अच्छे रोल्स करने हैं। ज़रूरी नहीं वो सारे रोल्स अभी मेरे पास आएँ। पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। कंसिस्टेंटली अपने आप में विश्वास रखना ज़रूरी है। कभी वो विश्वास चैलेंज होता है, कभी वो विश्वास कभी आपको लगेगा कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग कि आई एम नॉट फीलिंग वेलकम हियर, आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर, मुझे मतलब हर कोई आई एम फीलिंग डिस्करेज्ड। वहाँ आपकी फैमिली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना जो आपका साथ दें फॉर द पर्सन यू आर। और फैमिली से बेहतर और बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। मेरी फैमिली हमेशा खड़ी रही। और फिर एक वक्त ज़रूर आता है, एक मौका आपको ज़रूर मिलता है जहाँ पर वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको रिकग्नाइज़ करना है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, एंड फिर जब वो मिले अपॉर्चुनिटी, पूरी जान लगा दो आप। सो दैट्स व्हाट आई डिड। विच जो हमने आपकी फ़िल्मों से देखा ही है। अच्छा, शादी के बाद में आप जो फ़िल्मों का सिलेक्शन करेंगे, उसमें कोई चेंज होगा, या आपने सोचा होगा नहीं मैं इस किस्म की फ़िल्में नहीं करूँगी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ये सारी फिल्में भले शूट मैंने अब की हों, पर ये साइन और ऑल हैपन जस्ट बिफोर माई मैरिज। तो उसमें आई डोंट थिंक इट शुड ओनली गेट बेटर विद टाइम। अभी आप मतलब 10 साल हुए आपके करियर को, तो पहली फ़िल्म से लेके अभी तक मतलब लॉस्ट तक कैसे देखती है अपने करियर को? और कुछ उसमें लगता है कि नहीं, अगर शायद मैं ये कर सकती थी, या पीछे जाके ये मिस्टेक में करेक्ट कर सकती थी, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, पीछे तो मुड़ना देखना ही नहीं है। ये मेरे मम्मी हमेशा बोलते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे देखो। और इसीलिए पास्ट प्रेजेंट टेंस भी बचपन में आपको सिखा दिया जाता है, और फ्यूचर। तो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने एक्सपीरियंसेस सीखे ज़रूर, और वो मैंने सीखा है और आगे भी सीखती रहूँगी। जर्नी अभी भी बहुत बाकी है। आई ऑलवेज फेल्ट कि चैलेंजेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, उनका बस एक आकार बदल जाएगा, एक शेप बदल जाएगा, पर वो तो हमेशा ही रहेंगे। और ख़ासकर जब आप एक सर्टन वैल्यू सिस्टम के साथ चलते हैं ना, और एक सर्टन सोच के साथ कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ करना है, बिजी तो सब कुछ कर लेते हैं। तो पेशेंस चाहिए उसमें। तो उसमें एक टेस्ट यू, बट देन अगर आप डटे रहे तो अच्छा है। सो दैट्स द होल आइडिया। यामी मतलब आप एक स्मॉल टाउन से आई है, और अभी मतलब यामी गौतम का एक सर्टन फ़ैन फॉलोइंग है। यामी के पास बहुत सारी अच्छी ए-लिस्टर एक्टर के साथ में फ़िल्में हैं। तो जो किसी को अगर कहीं से भी उठ के, जिसको गॉडफादर नहीं होता, वो अगर आना चाहेंगी इंडस्ट्री में कोई लड़कियाँ, तो आप उनको क्या सलाह देंगी? ऑनेस्टली ये ए लिस्ट और वो सब शायद आई थिंक मीडिया आप सब कैटेगराइज करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम नॉट रियली थिंकिंग ऑन दोज टर्म्स राइट नाउ। तो वो सब मुझे नहीं पता। बट मैं यही बोलूँगी, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, एनीवन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि बहुत क्लियर रहिए कि आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। सिर्फ एक चकाचौंध और सिर्फ एक इट लुक्स ऑल ग्लैमरस, उसके पीछे मत जाइए। बहुत मेहनत तो है ही है, मेहनत तो हर फील्ड में होती है, पर ये फील्ड थोड़ा अलग आपको टेस्ट करती है, क्योंकि आपकी लाइफ का डिसीजन आपके हाथ, सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। हाउ यू परसीव्ड, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। यहाँ पे 2+2 4 का आंसर ज़रूरी नहीं हो। तो पेशेंस रखिए एंड बी वेरी क्लियर दैट वाई यू वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। और किसी भी मोड़ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आपको लगे आप यहाँ आए, आपको अच्छा नहीं लगा, झिझकिए मत वापस जाने के लिए। इसमें मतलब ये नहीं है अ फेलियर और एनीथिंग। आपकी लाइफ है, लाइफ एक ही बार मिलती है। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जो आपको खुशी दे, आपकी फैमिली को खुशी दे, यू आर हैप्पी डूइंग, आप मेंटली आप खुश हैं, वो करें। आखिरी में जानना चाहेंगे, फ़िल्म आपकी आ रही है लॉस्ट करके, तो ज़िंदगी में अगर लॉस्ट हो जाए दिमाग से, दिल से, तो होल्ड ऑन टू व्हाट? बिकॉज यू हैड बीन टू दैट लॉस्ट पोजीशन इन दिस फिल्म।
Hold on to I think what? hold on to your family. Hold on to your family. Nothing like family. Nothing like the power and strength of family holds. What's your future plan? Just we'll start promoting now. Personal front, anything? Nothing. Just loving the way the life is going, and I'm blessed to have a partner like Aditya, and I'm a very very family, rooted person, and for me family comes first, and he is. I'm just blessed, and I'd say अगर आपको आपकी life में लगता है that you have found that person. Thank you so much, Yami, and all the best. See you around with the bank of work. Thank you so much. Thank you.